हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। इस नए वीडियो के माध्यम से फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है, क्या सच में प्रभु यीशु मसीह के आने का संकेत पूरा हो रहा है? जी हाँ, ये बातें मैं आज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है ये हमें साफ संकेत देती है कि यीशु मसीह का आगमन कितना जल्दी होने वाला है। तो आज का ये वीडियो मैं आपको बनाकर ये बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे संकेत आज मिल रहे हैं जिससे यीशु मसीह के आने के समय के बारे में हमें पता चलता है। इसके लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक आपको देखना होगा, तब आप समझ पाएंगे और आप सटीक अनुमान लगा पाएंगे कि किस समय यीशु मसीह का आगमन हो सकता है। वो कैसा समय होगा जब यीशु का आगमन होगा, इसके बारे में बाइबल क्या कहती है, ये सारी बातों को इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आप इन बातों को आप बाइबल से देख सकते हैं और आप जान सकते हैं कि वो कौन सा सही समय है जब यीशु का दूसरा आगमन होना है, जिसके बारे में खुद यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था। और आज वो सारी बातें बिल्कुल वैसे ही पूरी हो रही हैं जैसा बाइबल में लिखा है। तो इन सारी घटनाओं को आज मैं बाइबल के वचनों से 5 ऐसे मुख्य प्रमाण देकर समझाऊंगा जो ये साबित करती हैं कि हमारा जो ये समय चल रहा है ये बिल्कुल वही समय है जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आज दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो युद्ध हो, महामारी हो, भूकंप हो या नैतिक पतन, क्या ये सब कुछ अचानक हो रहा है या फिर बाइबल में इन सब बातों के बारे में पहले से ही चेतावनी दे दी गई थी? क्या हम सच में अंत के समय में जी रहे हैं? क्या वो दिन आने वाला है जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा? तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं 5 बाइबल से स्पष्ट संकेत आपको दिखाऊंगा जो ये बताती हैं कि यीशु मसीह का आगमन कितना निकट हो सकता है। तो सबसे पहले जिस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहला जो संकेत है वो है युद्ध और अशांति। अगर आप देखें तो बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह के आगमन से पहले युद्ध और अशांति बढ़ जाएंगी। आज दुनिया में लगातार युद्ध, तनाव और आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं। राष्ट्र राष्ट्र के विरोध में और राज्य राज्य के विरोध में खड़े हो रहे हैं। यीशु मसीह ने यह कहा था कि अंत जो है इससे अंत नहीं होगा, लेकिन अंत से पहले ये सारी चीजें क्या अंत की शुरुआत होगी, यीशु मसीह के आगमन की शुरुआत होगी। अगर आप बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय उसके 6 और 7 आयत पढ़ेंगे तो आप वहां पर क्लियर इस चीज को समझ सकते हैं। वहां इस प्रकार से लिखा है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनो, देखो तब तुम घबरा नहीं जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, पर उस समय अंत नहीं होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये बाइबल का वचन भविष्यवाणी के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने जब कहें तो वो आज बिल्कुल सटीक रीति से पूरा हो रहा है। आप देख रहे हो, दुनिया एक दूसरे देश के ऊपर अपनी प्रभुता करने की कोशिश कर रही है। सब लड़ाइयों के लिए तैयार हो रहे हैं, सब अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं, सब युद्ध के चीजों को अपना बेहतर कर रहे हैं। यानी कि यीशु की यह भविष्यवाणी यहां पूरी होती है, जो ये सटीक हमें दिखा रही है कि हम बिल्कुल अंत के समय में जी रहे हैं। तो ये पहला जो संकेत है, युद्ध और अशांति, देश देश में अशांति बढ़ रही है, युद्ध के डर से लोग उनके मन में डर पैदा हो रहा है, अशांति आ जा रही है। तो ये पहला संकेत। अब हम बात करेंगे दूसरे संकेत के बारे में, वो है प्राकृतिक आपदा का बढ़ जाना। प्राकृतिक आपदाएं अब क्या है, बढ़ गई हैं। जो बातें पहले हुआ करती थी, प्राकृतिक रूप से जो घटनाएं होती थी, अब उनका जो तरीका है या उनका जो संख्या है वो और बढ़ गई है। पहले अगर साल में कुछ घटनाएं 1-2 बार होती थी, अब हर दिन वो घटनाएं हो रही हैं। क्या ये मात्र एक संयोग है? नहीं, ये बाइबल की भविष्यवाणी है जो हमें लगातार ये बातें दिखा रही है कि हमें तैयार होना चाहिए यीशु मसीह के आगमन के लिए। मेरे प्रियो, आप एक विश्वासी बन के जरूर इस संसार में जी रहे हैं, लेकिन याद रखिए, अगर आप इन बातों को दरकिनार करेंगे, जो मैं आज आपको बता रहा हूं, इनको अगर आप नहीं मानेंगे तो यीशु के आगमन के लिए शायद आप तैयार नहीं हो पाओगे। इसीलिए चेतावनियों को गंभीरता से लें। अगर हम देखें तो लगातार क्या हो रहा है, भूकंप बढ़ रहे हैं, बाढ़ आ रही हैं, महामारियां फैल रही हैं, प्राकृतिक संकट को हम ऐसी जगहों पर देख रहे हैं जब कहीं पर भी अगर कुछ पहले नहीं हुआ तो अचानक से सदियों बाद वहां ऐसी घटनाएं हो जा रही है। ये घटनाएं हमें याद दिलाती है कि ये संसार जो है अब स्थिर नहीं है। इसमें परमेश्वर की योजना के अनुसार इस संसार में खलबली मच गई है, बहुत सारी चीजें बिगड़ रही है, प्राकृतिक चीजें खराब हो रही हैं, प्रकृति अपना प्रकोप दिखा रही है, लोगों को लगातार उसका सामना करना पड़ रहा है। परमेश्वर
परमेश्वर के क्रोध का सामना करना पड़ रहा है। ये सारी चीजों को जब हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में ये क्लियर लिखा गया है कि इस तरह से चीजें होंगी और आज बहुत सारी चीजें उनमें से घटित हो रही है। अगर आप लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय की 11 आयत पढ़ेंगे तो वहां इस प्रकार लिखा है, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, जगह जगह अकाल और महामारियां होंगी और डरावनी बातें आकाश से बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार चिन्ह दिखाई देंगी। तो ये सब कुछ आज हो रही हैं। आज आकाश में चिन्ह देखो, भूकंप हो रहे हैं, जहां कुछ घटनाएं पहले भौगोलिक घटनाएं नहीं होती थी अब वहां हो रही हैं। तो ये सारी चीजें संसार के लोगों के लिए एक तरीके से कुछ ग्लोबल वार्मिंग कर ले, कुछ भी ग्लोबल वार्मिंग कह दे, कुछ भी कह दे कि भाई मनुष्य ऐसा कर रहा है। लेकिन ये क्यों हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर के पुत्र का आगमन के लिए सब कुछ होना है। ये उसके आगमन की तैयारी है। दुनिया शायद इसे इत्तेफाक समझे या कुछ समझे, लेकिन हम जानते हैं कि बाइबल में ये लिखा इसलिए ऐसा हो रहा है। अब हम तीसरे संकेत की बात करेंगे जो कि सटीक है, वो है झूठे शिक्षकों का और झूठे लोगों का धोखा आज मसीहों के बीच में बढ़ता जा रहा है। झूठे शिक्षक और धोखा जो है वो बढ़ रहा है। जैसे परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने चेतावनी दिया था। अगर मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 24 आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है, क्योंकि झूठे मसीही और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। तो आज बहुत से लोग अपने आप को आध्यात्मिक नेता या कहे तो बड़े परमेश्वर के दास बन जाते हैं या कुछ भी हो जाते हैं, या फिर इस तरह की बातें करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि हम जो बोल रहे हैं वही सही है। और इस तरह से बाइबल की बाहर की चीजें भी आज हम देख पा रहे हैं, इस तरह से हो रहे हैं। संसार में भी बहुत सारे लोग आध्यात्मिक चीजों में लोगों को उलझा रहे हैं। हर शिक्षा में क्या है जो है बाइबल के अनुसार नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो खुद को तो परमेश्वर के लोग हैं ले कहने के लिए, लेकिन उनकी शिक्षाएं बाइबल के अनुसार नहीं होती है। इसीलिए आवश्यक है कि हम हर बात को परमेश्वर के वचन से परखें, परमेश्वर के वचन से देखें। किसी भी हम सुनते हैं, किसी भी हम जानते हैं, कहीं भी हम जाते हैं, कोई भी कलीसिया में हम जुड़े हुए हैं, सब चीज़ों को हमें बाइबल से देखना है, क्या वो बाइबल आधारित है या नहीं। अगर वो नहीं होगा बाइबल आधारित तो फिर यीशु के आगमन पर आपका जाना मुश्किल होगा। अब हम जल्दी जल्दी चौथा संकेत है उसकी ओर जाएंगे। वो संकेत है प्रेम का ठंडा पड़ जाना। जी हाँ, प्रेम का ठंडा पड़ जाना ये अंत के समय का बहुत ही स्पष्ट संदेश है। ये अंत के बारे में हमें बताती है, यीशु मसीह के आगमन के लिए हमें बता रही है, वो है प्रेम का ठंडा पड़ जाना। आज परिवार टूट रहा है ना, स्वार्थ, लोगों का अपना स्वार्थ बढ़ रहा है, वो अपने लिए सोच रहे हैं, परिवार के लिए नहीं खुद के लिए सोच रहे हैं। और जो मनुष्य है वो क्या करे, उसकी जो आयु है वो कम होती चली जा रही है, लोग परमेश्वर से दूर होते चले जा रहे हैं। इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं, कलीसियाओं के भीतर हो रही हैं। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार 24 के 12 पढ़ेंगे तो वहां पर देखिए क्या लिखा है, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ रहा है। अधर्म जितना बढ़ता जा रहा है उतना ही प्रेम कमजोर हो रहा है। कलीसिया के लोग आपस में प्रेम नहीं कर पा रहे, एक सेवक दूसरे सेवक से प्रेम नहीं कर पा रहा है। ये बाहर अन्य जातियों में नहीं, जितना नहीं और उससे ज्यादा कलीसिया में हो रहा है, क्योंकि कलीसिया को ही तैयार होना है यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के आगमन के लिए। तो ये घटना जो है चौथे नंबर पे वो है प्रेम को ठंडा पड़ना। ये बताती है यीशु मसीह का आगमन कितना निकट है। अब हम पांचवें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आज आपको बताऊंगा वो सुन लीजिए। पांचवा संकेत क्या है? सुसमाचार का सारे संसार में प्रचार। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के आगमन से पहले सब जातियों में यीशु मसीह का प्रचार होगा और उस समय उसका आगमन हो जाएगा। और ये सबसे बड़ा संकेत है यीशु मसीह के आगमन का। वो क्या है? अगर आज आप देखें तो आज इंटरनेट, सोशल मीडिया या परमेश्वर के जो मिशन कार्य करने वाले लोग हैं, सुसमाचार प्रचारक लोग हैं, वो संसार में क्या कर रहे, कोने कोने तक पहुंच रहा है। जहां मनुष्य जाकर यीशु के बारे में नहीं बता सकते या उनका पहुंचना संभव नहीं है, वहां पर इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है। लोग सुन रहे हैं। देखो बाइबल बिल्कुल क्लियर है कि सब लोगों में सुसमाचार का प्रचार होगा। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 के 14 पढ़ेंगे, लिखा है, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। इसका मतलब यह नहीं कहा कि एक पास्टर जब तक जाके प्रचार नहीं करेगा तब तक नहीं होगा।
सुसमाचार का प्रचार राज्यों में होगा। इसका मतलब कोई भी माध्यम से यीशु के बारे में प्रचार होगा तब अंत आ जाएगा। और आज इंटरनेट से, सोशल मीडिया से यह हो रहा है। यह भी एक बड़ा संकेत है कि अंतिम समय निकट है, यीशु का आगमन निकट है। मेरे प्रियो, ये पूरे 5 ऐसे संकेत मैंने आपको बताए हैं, इस पर आपको मनन करना चाहिए। सबसे बड़ा संकेत तो यही है कि हमारे पास समय कम है इन सब बातों को देखते हुए। अब मैं आपको कहना चाहता हूं, क्या हम तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? तो आज जो मैंने 5 ऐसे संकेत आपको बताए हैं यीशु मसीह के आगमन से पहले जो होने वाली घटनाओं के बारे में, इन संकेतों के अनुसार खुद को जांचिए, खुद को देखिए और यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो जाइए। इस बात को हल्के में नहीं लेना है, आपके आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही जरूरी बात है। तो इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।